हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉक्टर सलाम के एपिसोड सेकंड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे जियोंगू को ही दिखाया जाता है, जो कि अपना सारा सामान लेके ना हानयुल के घर पे आया हुआ था, क्योंकि इसके शायद ना सारे ही प्रॉपर्टी बिक चुकी है उस केस की वजह से। और यहाँ वो हानयुल के यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए आया है। और तभी ना जब वो अंदर जाता है तो उसकी यहाँ पे मॉम की भी कॉल आ जाती है। तो इससे हमें ही पता चलता है कि ये ना किसी गरीब घर या फिर मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आता, बल्कि इसके फादर तो असल में किसी बड़ी कंपनी के ना चेयरमैन बनने वाले हैं। और यहाँ पे उसकी मॉम ने इसीलिए कॉल किया है ताकि वो उसे बता सके कि वो ना कुछ ऐसा वैसा ना करे जिस वजह से कि यहाँ पे उसके डैड को ना चेयरमैन बनने के लिए परेशानी हो। और इस बात से हमें ये तो समझ में आ जाता है कि इसके और इसके फैमिली के रिलेशन ना उतने कुछ ठीक नहीं है। और फिर ना वो वहीं से बाहर चला गया था यही सब चीजों को सोचते हुए। और इसी दौरान ना फिर यहाँ पे हानयुल भी वहाँ आ जाती है। और जब ये ना दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो ये दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे। लेकिन तभी ना जब यहाँ पे हवा का झोंका आता है तो यहाँ पे एक गाय उड़ के ना असल में उसके मुंह पे आके गिरती है। तो यहाँ पे हानयुल तो एम्बैरेसमेंट के मारे उससे जल्दी से लेके कहती है कि यार ये मेरी नहीं है, मेरी मॉम की है। और तुम जांग्यू हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं, तो पर वो तो कह रही थी कि नहीं तुम जांग्यू ही हो। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, अगर पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? वो तो यहाँ कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या मुझसे मिलने आए हो? तो यहाँ वो तो कह रहा था कि नहीं नहीं, ये तो मेरा घर है। और ये दोनों ही ना असल में ये जान के शॉक हो गए थे कि ये दोनों ना अब एक ही घर में रहने वाले हैं। और यहाँ पे फिर ना जांग्यू तो नहीं रहना चाहता था। यहाँ पे हानयुल भी जब वहाँ से नीचे चली गई थी तो वो ना यहाँ पे उसके फ्रेंड से मिलती है। और यहाँ पे इसके फ्रेंड ने ही ना एक आदमी से कह के जांग्युल को यहाँ पे रूम दिलवाया था रेंट पे। तो फिर यहाँ पे हानयुल भी ना अपने दोस्त को कॉल कर देता है जो कि एक डॉक्टर था, और उससे कह रहा था तुमने मुझे हानयुल के घर पे क्यों भेजा? तुम्हें क्या और कोई जगह ही नहीं मिली रेंट के लिए? पर वो तो कह रहा था कि क्यों, क्या हुआ? वो तो तुम्हारी फर्स्ट लव है ना। पर वो कह रहा था कि अरे नहीं, वो मेरे तो दुश्मन है। तो वो तो पूछने लग गया था कि अरे ऐसा भी क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? तभी हमें ना फिर यहाँ पे 2009 का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हानयुल ना बार बार कॉफी पे कॉफी ठूसती रहती थी। और यहाँ पे जांग्युल और उसके फ्रेंड तो हैरान हो रहे थे कि ये कितनी सारी कॉफी खा चुकी है अब तक। तो यहाँ पे जांग्युल के दोस्त भी कह रहे थे कि देखना वो शायद ना तुमसे आगे जरूर निकल जाएंगी। तो वो भी ना इस बात से नर्वस हो गया था। और उसी दिन असल में रिजल्ट भी आने वाला था। तो यहाँ पे सभी लोग तो बस यही जानना चाहते थे कि इन दोनों में से फर्स्ट कौन आया है। और रिजल्ट जब यहाँ पे क्लास में बांटा जाता है ना, तो यहाँ पे जांग्युल ना असल में सेकंड आया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे बेचारे के तो सारे ही अरमानों पे ना पानी फिर गया था। और तो वो यहाँ पे ना एक जिंदा लाश जैसा बन चुका था। यहाँ पे सब लोग ना उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। और शायद ना अब यहाँ पे इसकी कोई इज्जत भी नहीं कर रहा था। कह रहे थे कि ये ना अब सेकंड आ चुका है। और ऐसे ही ना उसके बारे में काफी अजीब अजीब से बातें कर रहे थे सब लोग। और यहाँ पे फिर ना जांग्यू उसे यही बातें बताते हुए कह रहा था कि उस दिन के बाद से ही ना हम दोनों दुश्मन बन गए। और तब से लेके ही ना ये दोनों हमेशा ही रेस करते रहते थे कि कौन फर्स्ट आएगा और कौन आगे रहेगा। और तो यहाँ पे जांग्युल ना हमेशा ही हानयुल को टीज किया करता था, काफी बचकानी सी हरकतें किया करके। और यहाँ वो ना हानयुल को एक पैकेट कॉफी खाता देख वो तो यहाँ पे दो दो ठूस रहा था। और तभी ना हमें सही शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ की हानयुल ने सारी ही बातें अपनी दोस्त को बता रही थी। तो वो भी कह रही थी कि काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, आगे बताओ ना क्या हुआ? पर वो तो कह रही थी कि नहीं नहीं, आज के लिए बस इतना ही काफी है, अब तुम मुझसे ना सहा नहीं जाएगा। यहाँ वो तो कह रही थी कि यार वो तो तुम्हारा पहला प्यार है ना। लेकिन वो तो कह रहे थे कि यार नहीं, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो यहाँ पे उसके दोस्तों उसकी बातों को ना मजाक में ले लेती है। और वही इधर यहाँ पे जांग्युल को जब दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रहा था, तो उससे पता चलता है कि डिपॉजिट के पैसे ना असल में उसे रिफंड नहीं मिलने वाले अगर वो यहाँ से चला जाएगा। तो इस बात को लेकर वो तो गुस्सा हो गया था और वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे उसे ना हानयुल मिल गई थी। यहाँ हानयुल तो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे तो अभी बात नहीं करनी। तो यहाँ जांग्युल तो उससे कहने लग गया था कि तुम्हें तो पता तो है ना कि मेरे ऊपर केस चल रहा है, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है अब दूसरा रूम ढूंढने के लिए। तो जब तक मेरे पास कुछ पैसे नहीं आ जाते तो मैं यहाँ से ना कहीं नहीं जा सकता। पर यहाँ पे वो तो ये सब सुन के ना जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो तो कह रहा था कि मैं तो यही रुकने वाला हूँ, तुम चले जाओ ना यहाँ से, मेरे ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा कर्जा है, घर गाड़ी सब कुछ बिक चुका है, बाकी और भी ना और कर्जा चुकाना है। लेकिन यहाँ पे हानयुल को तो उसकी ऐसी बातें सुन के नींद आ रही थी। उसे देख के वो तो कह रहा था कि मैं अपना सारा दर्द तुम्हें बता रहा हूँ और तुम यहाँ पे आलस ले रही हो। लेकिन फिर यहाँ पे हानयुल तो वहां से चली गई थी। तभी यहाँ पे ना एक आदमी एक बड़ा सा चाकू लेके बाहर आता है, पूछ रहा था कि क्यों, क्या हुआ? तो यहाँ पे जांग्युल तो उसे देख के डर गया था और वो डरते डरते कह रहा था कि अरे कुछ नहीं, बस हम तो बात कर रहे थे। तो यहाँ पे वो आदमी तो कह रहा था कि वो मेरी भतीजी है, इसलिए संभल के। उसके जाने के बाद ना फिर यहाँ पे हानयुल का छोटा भाई भी वहाँ आ गया था। फिर ना वो यहाँ पे घर आने के बाद ना वो उसकी मॉम से कह रहा था कि क्या हमारे यहाँ पे 2 लड़के रहने के लिए आए हैं क्या? पर उसकी मॉम तो कह रही थी कि नहीं, वो तो अकेला ही है। और वही जब हमें यहाँ पे ऊपर दिखाया जाता है कि सच में यहाँ पे एक लड़का ना चोरी छुप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे जांग्युल ना जब ये नोटिस करके बाहर आता है तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। और वो ना फिर बाद में वो यहाँ पे सोने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ना सो ही नहीं पाता। उसे ना बार बार वही सपना आ रहा था, ऑपरेशन वाला। फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे हानयुल तो जल्दबाजी में ऐसे ही अपने गीले बालों को लेके ना अपने ऑफिस चली गई थी। और कुछ देर बाद यहाँ पे जांग्युल भी बाहर आ गया था। और यहाँ पे हानयुल के अंकल तो उसे ना अभी भी परेशान किए जा रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे उसी के
दोस्त को दिखाया जाता है जांग्युल के, जो कि जांग्युल से ना काफी ज्यादा जलता था और यहाँ पे इसका क्लिनिक भी ना कुछ खास नहीं चल रहा था। तभी यहाँ पे ना वहाँ पे नर्स आके उससे कहती है कि आप ना काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्योंकि आज पूरे दिन भी ना एक भी मरीज नहीं आया, और कह रही थी कि हमें ना यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए हमारे क्लिनिक को। अब तो जांग्युल भी नहीं है, ये आपके लिए ना अच्छा मौका है, इसका फायदा उठाइए। वही जब हमें फिर जांग्युल को दिखाया जाता है, जो कि असल में नया रूम ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ के लैंडलॉर्ड ने उसे पहचान लेती है कि ये तो वही डॉक्टर है ना जिसके ऊपर केस चल रहा है। तो फिर वहाँ से ना वो फिर से अपने दोस्त के पास आ गया था उससे मिलने, और यहाँ पे ये दोनों ना असल में एक लड़के को खोज रहे थे, जो लड़का की असल में उस दिन ना ऑपरेशन में इन लोगों के साथ मौजूद था, पर वो ना असल में मिल ही नहीं रहा, वो तो काम छोड़ के जा चुका है, और शायद ना उसे कुछ पता था कि उस दिन क्या हुआ, या फिर उसी ने ये सारी गड़बड़ की है। तो फिर उसका दोस्त भी कह रहा था कि तुमने उसे बिना जांच पड़ताल किए रखा ही क्यों? तो वो तो बता रहा था कि उसे ना काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे रख लिया था। लेकिन तभी ना फिर यहाँ पे उसे मैसेज आता है कि उसके नई वाले लैंडलॉर्ड ने ना उसे अपना रूम देने से मना कर दिया था, क्योंकि इसकी इमेज ना पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लेकिन तभी वहां से जाते समय ना उसे फिर से हानयुल मिल गई थी। वो तो यहाँ पे उससे पूछ रहे थे कि तुम उस लड़के को कैसे जानते हो? तो यार वो तो बता रहा था कि वो मेरे सीनियर थे कॉलेज में। तो यहाँ पे वो तो फिर ना उसे चिढ़ाने लग गई थी। अच्छा, तो तुम उससे पढ़ाई में मदद लेते थे? देखो फर्स्ट सेमेस्टर में ना मेरे तो बिना किसी कोचिंग के तुमसे ज्यादा अच्छे नंबर आए थे, तुम तो सीनियर से अपनी पढ़ाई में मदद करवाते थे। पर यहाँ पे जांग्युल तो कह रहा था कि एंट्रेंस में तो मेरे ज्यादा नंबर आए थे ना तुमसे, और ऐसा करके वो भी उसे चिढ़ाने लग गया था। तो ऐसे ही करते हुए ना वो दोनों यहाँ पे काफी बड़ी बहस करने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे जब वो वहाँ से जा रही थी, लेकिन फिर भी वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, लेकिन अचानक से ना यहाँ पे हानयुल को किसी का मैसेज आ जाता है। यहाँ उसे तो लग रहा था कि शायद ना अब वो उसे पीटने वाली थी, लेकिन असल में इसे तो उसके सीनियर ने बुलाया था, और वो यहाँ पे उसे बुला के ना काफी ज्यादा डांट रहा था। और इसका ना रोज का ये हमेशा ही ना हानयुल पे ही सारा ब्लेम डाल देता है, और उसे ना काफी ज्यादा भला बुला भी कहता रहता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी कभी दुम सीधी ही नहीं होती, कुत्ते की दुम की तरह, और इस बार तो असल में वो ना उसे मार भी देता है पैर पे। और ये सब देख के ना मुझे भी सच में काफी गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे बेचारी हानयुल तो कुछ कहती नहीं है, और बेचारी चुपचाप से सारी चीजें सहती है। तभी यहाँ पे ना एक दूसरी डॉक्टर वहाँ आके उनसे कहती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी का केस आया है, और वो ना असल में चेयरमैन की बहू है, और उसे ना अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये सुन के ना असल में वो तो डर गया था कि इतना बड़ा केस वो कैसे हैंडल करेगा। इस वजह से वो ना यहाँ पे हानयुल को इस सब चीजों में घसीट लेता है, क्योंकि वो ना कुछ भी अकेले करने से डरता है। वो जब ना यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में चले गए थे, वो बेवकूफ डॉक्टर तो ठीक से ना पेशेंट की नस भी नहीं ढूंढ पा रहा था। कई बार ना वो गलत जगह इंजेक्शन लगा दे रहा था, और अपना पल्ला झाड़ते हुए कह रहा था कि इसकी नसें ना काफी ज्यादा छोटी है, और ये ना अपनी गलती दूसरों के सर पे डालने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। तो यहाँ पे हानयुल ना ये काम संभाल के ना उस इंजेक्शन को ठीक जगह लगा ही देती है। फिर कुछ देर बाद ऑपरेशन ना सक्सेसफुल भी हो जाता है, और यहाँ से सीधे ही ना हानयुल फिर अपने डॉक्टर के पास चली गई थी। कह रही थी कि आजकल ना मेरे चेस्ट में पेन रहने लगा है। तो डॉक्टर तो कह रहे थे कि अरे डिप्रेशन में हो तुम, ब्लड हार्ट माइंड सब जगह इफेक्ट होता है इन सब चीजों से, दिल भारी लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता, पर तुम टेंशन मत लो ना, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बस तुम्हें करना ये है कि तुम्हें ना काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेना है, और वो चीजें करो जो कि तुम्हें अच्छी लगती हो। और वही दिखाया जाता है कि असल में उस प्रेग्नेंट लेडी का जो ऑपरेशन हुआ था ना, उसकी मॉम ने तो यहाँ पे हॉस्पिटल पे केस कर दिया था, क्योंकि ये लेडी काफी रिच थी ना, और बता रही थी कि उसकी बेटे के हाथ पे ना काफी जगह निशान पड़ चुके हैं। तो यहाँ पे वो जो सीनियर डॉक्टर है ना हानयुल का, वो तो यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा ही ब्लेम ना हानयुल के ऊपर डाल देता है। कह रहा था कि ये सारी चीजें ना इसकी वजह से हुई है, और तो और वो यहाँ पे हानयुल से माफी भी मंगवाता है। बेचारी हानयुल की तो इसमें कोई भी गलती नहीं थी, उसने तो सारी चीजें उसकी तरफ से ठीक ही की थी, बल्कि इस डॉक्टर को ना कुछ भी नहीं आता उसके सीनियर को। और फिर से ना वो यहाँ पे उसे ऑफिस में लाके डांटने लग जाता है, और कह रहा था कि ये सारा इंजाम ना तुम अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मैं ना जल्द ही प्रोफेसर बनने वाला हूँ, ये सारी चीजें ना मेरे रास्ते के बीच में नहीं आनी चाहिए। पर यह हानयुल फिर भी कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, गलती आपकी है। लेकिन यहाँ पे फिर भी वो चिल्लाने लग गया था, और कह रहा था कि ये तुम्हें ना लेना ही होगा अपने सिर पे। तो इस बार तो असल में हानयुल के सिर के ऊपर से पानी चला गया था, और वो ना गुस्से में आ जाती है, और फिर ना वो यहाँ पे उस डॉक्टर को ना अच्छा सबक भी सिखा दी। कह रही थी कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, इतना सारा ही ब्लेम तुम मुझ पे डालते रहते हो, तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने? और तो और वो जब यहाँ पे उससे पे हाथ भी उठा रहा था, तो यहाँ पे हानयुल ना फिर उसके पैर पे जोर से लात मार के उसे गिरा देती है, और उससे काफी ज्यादा भला बुरा कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो तो फिर भी कह रहा था कि इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है, तुम्हें ना कहीं भी नौकरी नहीं मिलने दूंगा मैं। तो यहाँ पे कोट उतार के वहीं पे फेंक के चली जाती है, यानी कि उसने नौकरी ही छोड़ दी थी। और वही ये बात जब उसके दोस्त को पता चलती है, तो वो तो उससे मिलने गई थी, और उससे कह रहे थे कि तुमने काम क्यों छोड़ दिया, और तो और अपने सीनियर को भी मारा तुमने। तो असल में इसकी ना मॉम ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, और इस वजह से वो तो काफी अपसेट हो गई थी। पर ये बात जब यहाँ पे हानयुल को पता चलती है, तो वो तो उसकी मॉम को मनाने गई थी, लेकिन उसके मॉम तो कह रही थी कि हम लोगों ने इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने तो इन सब चीजों की जरा भी परवाह नहीं की, अपने नौकरी छोड़ दी तुमने। और असल में यहाँ पे जांग्युल ने भी ना बाहर से सारी बातें सुन ली थी। यहाँ पे हानयुल बता रही थी कि मैं दिन रात काम करती रहती हूँ, मेरी हेल्थ भी खराब हो रही है, और तो और वो डॉक्टर ना अपना सारे ही ब्लेम मुझ पे डालता रहता है हमेशा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती है, मुझे ना इन सब चीजों से थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो यहाँ उसकी मॉम तो कह रही थी
कि रेस्ट चाहिए तुम्हें, कितना रेस्ट करोगे तुम्हारे लिए हम लोगों ने हमारी फैक्ट्री भी बेच दी, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए हम यहाँ आ गए और तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे हानियुल तो असल में रोने लग गई थी और वो अपना सारा ही गुस्सा ना निकाल देती है। कह रहे थे कि मैं स्कूल में भी ना 17 घंटे पढ़ाई किया करती थी और आज सक्सेसफुल होने भी वाली हूँ, लेकिन इसका क्या फायदा, ना कोई मेरी इज्जत करता है, ना मेरी कोई वैल्यू है और ना ही मैं कोई गलती करती हूँ, लेकिन फिर भी ना सारा ही ब्लेम मुझ पे डाल दिया जाता है और मुझे ही बुरा बन के माफी मांगनी पड़ती है। और तो वो ये भी बता देती है कि उसे ना डिप्रेशन है और वो उसकी गोलियां भी ले रही है। ये सब कह के ना असल में वो वहाँ से चली गई थी गुस्से में। फिर बाद में जब रात हो गई थी, वो घर भी नहीं आती, तो यहाँ पे सब लोग ना काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, उसे कॉल भी करने की कोशिश कर रहे थे। और तो जब यहाँ पे जंगिल ना उसे बाहर ढूंढने जाता है तो वो उसे मिल भी जाती है और उससे पास जाके कह रहा था कि क्या ड्रिंक करने चलोगी, मैं काफी ज्यादा सैड हूँ। तो वो भी कह रही थी कि हाँ चलो चलते हैं, लेकिन मैं 3 बोतल पीऊंगी। बाद में वो उसे यहाँ पे जैकेट दे देता है अपना, क्योंकि ठंड थी। वो तो कह रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा था कि हॉस्पिटल के कपड़े में जाओगी क्या, मुझे शर्म आ रही है ऐसे। फिर ना जब वो यहाँ से एक बार में आ गए थे, तो यहाँ पे मजे की बात तो ये थी कि असल में यहीं पे ना इन दोनों के स्कूल फ्रेंड्स की ना रियूनियन पार्टी चल रही थी। वो लोग ये जान के जब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके दोस्तों ना उन दोनों को ही रोक लेते हैं। और तो यहाँ पे सब लोग को ना जांगुई के केस के बारे में भी पता था और सब लोग ना इसके बारे में अजीब अजीब से बातें कर रहे थे। तो इस वजह से वो तो वहाँ से उठ के चला गया था, लेकिन उसका दोस्त भी उसके पीछे जाके उसे रोकने की कोशिश करता है और ये असल में वही है जिसने कि जांगिल को पहले मारा भी था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इन दोनों ने भी ना अपना अपना काम छोड़ दिया था। फिर ना जांगिल ने उन लोगों को पैसे देके ना उनकी मदद भी की थी, लेकिन फिर भी ना असल में उन दोनों ने ना इसे धोखा दे दिया था। और ये सारी चीजें ना असल में हानियुल ने भी सुन ली थी। जब वो दोनों वहाँ से घर जा रहे थे तो वो तो उससे कहने लग गया था कि मेरे पीछे क्यों आ रही हो। वो तो बताए थे कि मेरा घर भी वही है जहाँ के तुम रहते हो, और कह रही थी कि क्या अब भी तुम ड्रिंक करना चाहोगे। फिर बाद में ना वो दोनों सोजी पीने चले जाते हैं और यहाँ पे पीते पीते काफी ज्यादा ड्रंक भी हो गए थे और छोटी मोटी बहस भी करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि नहीं मैं टॉपर था, वो कह रही थी कि अरे नहीं मैं टॉपर थी, छोड़ो। ये दोनों जब वहाँ से घर जा रहे थे, ये दोनों ही ना असल में नशे में भंड हो चुके थे और ये सीन ना काफी ज्यादा फनी था, क्योंकि ये दोनों ना गेम खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे को ऐसे चिमटी से मार रहे थे एक दूसरे के सिर पे। और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ना अपने सारे ही दुखों को भूल चुके हैं, जैसे कि ये ना हमेशा से ऐसे ही खुश मिजाज से थे। और फिर ना जब यहाँ पे हानियुल ना अपने मैसेज देखती है, उसकी मॉम का मैसेज आया हुआ था जो कि कह रहे थे कि बस तुम घर आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये पढ़ के तो असल में वो तो रोने लग गई थी और यहाँ पे असल में उसे रोता हुआ देख के ना जांगिल भी रोने लग गया था। सीन ना वो दोनों ही रोने लग गए थे काफी ज्यादा हक करके, और इन दोनों को ना ऐसे हक करते हुए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, काफी कंफर्ट महसूस हो रहा था। और इसी सीन के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।